को सर 30 सेकंड आपके रूल्ड स्टेट में धमाके हुए हैं तो मत हंसिए। 30 सेकंड वहां की जनता नहीं आपकी हंसी पचा पाएगी। पिनरई विजयन जो फिलिस्तीन को लेकर आप लोगों का प्रोपेगेंडा उसकी आड़ में चल रहा है, एक खास वर्ग के वोट बैंक का उस पर बोलते रहे। अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं को कह देते कि आप विरोध जारी रखिए, वो हट सकते थे वहां से। धमाके पर देश के लोगों को, केरल के लोगों को जानकारी दे सकते थे। अब आप सुन लीजिए, सुनिए पहली और चीज सुन लीजिए सर, सवाल पूरा नहीं हुआ। और उसके बाद आप जिन मुल्ला साहब का जिक्र कर रहे हैं कि साजिश की बात आप भी कह रहे हैं, बीच में मत बोलिए। सीनियर है तो सुनिए जरा, जैसे आपको सुना ऐसे ही मुझे सुनिए। थैंक यू। अब कमाल की बात, प्लीज बीच में मत बोलिए ना, आप ही ने बोला बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। थैंक यू। अब बड़ी कमाल की बात यह है कि एक आतंकवादी संगठन, प्लीज बीच में मत बोलिए ना विवेक जी। अभी तो अपने आप को सीनियर बता रहे थे, अपना सीनियर मान रहा हूं तो सुनने को तैयार नहीं। आप इनको प्लीज रोकेंगे, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमन और आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम। आज की डिबेट बहुत ही खास है क्योंकि केरल के अंदर जो बम धमाके हुए इसका जिम्मेदार कौन, ही पूछ रहे हैं। इस पर शिवम त्यागी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि सारी की सारी जिम्मेदारी सीपीआई की है क्योंकि उन्हीं की सरकार वहां पर। इस पर विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि जो बम धमाके हुए हैं इसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है और ये हो सकता है कि हमको फंसाने की एक साजिश हो। वो अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए नजर आ रहे थे क्योंकि बम धमाका हुआ तो ये सीधा सीधा राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। साथ ही उन पर संगीत रागी ने ये आरोप भी लगाया कि वो मुस्लिम तुष्टिकरण के अंदर इतने अंधे हो चुके हैं कि इस्लामिक आतंकवाद को भी वो नहीं पहचान पा रहे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लंबे समय तक खामोशी रही, धमाके की खबर मीडिया में आ चुकी थी। सीएम विजयन ने बोलना शुरू किया तो हमें लगा कि शायद वो धमाके पर कुछ जानकारी देंगे, कुछ बोलेंगे, लेकिन वो जो प्रोपेगेंडा था उस पर बोलते रहे। सवाल भी पूछा रिपोर्टर ने तो खामोशी, लंबे समय तक खामोशी। नहीं, देखिए ऐसा है, अब आप इसमें कहना क्या चाहते हैं मेरी समझ के बाहर है। क्या आप कहना चाहते हैं कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर जो हैं वो केयरफुल नहीं है, उनको ब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं है? ये इमेच्योर बातें हैं। कोई भी चीफ मिनिस्टर किसी भी इलेक्टेड स्टेट का होगा, इज रिस्पॉन्सिबल, और वो चाहता है कि उसके स्टेट के अंदर शांति बनी रहे, उसके स्टेट के अंदर इस तरह के इंसिडेंसेस नहीं हो। और जैसा हन्नान मोला साहब ने बोला, कॉमरेड हन्नान मोला ने, कि बेसिकली इट कुड बी अ प्लॉय सिंपली टू शो द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट डाउन। पहली चीज है, ऑल पार्टी मीटिंग कल सुबह 10 बजे बुलाई गई है, उसमें सभी पार्टियां सम्मिलित होंगी और इमेच्योर्ड होगा कहना कि किसने ब्लास्ट करवाया, जब तक पूरी तहकीकात ढंग से पूरी नहीं हो जाती है। ब्लेमिंग इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट और एनी अदर ग्रुप, मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं होगा। पहले एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ढंग से। विवेक जी, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि सीएम केयरफुल नहीं है। बातों का मतलब समझिए। जब सारी जगह ब्रेकिंग न्यूज ये चल रही थी कि धमाका हो गया, केरल में 3 धमाके हुए हैं, उसके बाद भी वहां पर सीएम पिनरई विजयन जो फिलिस्तीन को लेकर आप लोगों का प्रोपेगेंडा उसकी आड़ में चल रहा है, एक खास वर्ग के वोट बैंक का उस पर बोलते रहे। अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं को कह देते कि आप विरोध जारी रखिए, वो हट सकते थे वहां से। धमाके पर देश के लोगों को, केरल के लोगों को जानकारी दे सकते थे। अब आप सुन लीजिए, सुनिए पहली चीज, और सुन लीजिए सर, सवाल पूरा नहीं हुआ। और उसके बाद आप जिन मुल्ला साहब का जिक्र कर रहे हैं कि साजिश की बात आप भी कह रहे हैं, तो ये इमेच्योरिटी है कि आप आज साजिश की बात कर रहे हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि साजिश की बात है तो पॉइंट आउट करिए किसकी साजिश है ये। और अगर आप नहीं पॉइंट आउट करते हैं तो ये आपकी इमेच्योरिटी है। प्लीज कूल डाउन एंड टॉक प्रॉपरली। नाउ आई विल रिस्पॉन्ड। पहली चीज देखिए ये है कि यस, साजिशें होती हैं सरकारों को बदनाम करने की। देश की पॉलिटिक्स 2014 के बाद नहीं तो किसने की है साजिश? आपके हिसाब से विवेक जी किसने की साजिश? नहीं, अब वो तो देखिए जो कम्युनिस्टों के खिलाफ हैं, जो कम्युनिस्टों को एक गलत मोड़ देना चाहते हैं, गलत तरीके से दिखाना चाहते हैं। जेएनयू में नारे लगे थे 2014 के बाद से केंद्र की सरकार है। नहीं तो कौन नाम लीजिए ना विवेक जी, सब कुछ है। लाइव शो में मैं आपसे कह रहा हूं, आप बताइए किस पर आपको शक लगता है, किसको लेकर आशंका है, किसने धमाका करवाया होगा, कौन आपकी सरकार की इमेज खराब करना चाहता है? नहीं, आप बता दीजिए ना नारे किसने। अरे मैं क्यों बताऊं भाई, मैं कह रहा हूं क्या कि धमाके यहां पर किसी ने आपकी सरकार की इमेज खराब करने के लिए करवाया। ये शाउटिंग करने से कुछ नहीं होता है। टॉक मैच्योरली व्हेन यू टॉक टू सीनियर पीपल एंड बिहेव योरसेल्फ। धमाका हो गया विवेक श्रीवास्तव जी, एक महिला की मौत हुई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आप उत्तेजित नहीं हो रहे होंगे। ये रेटोरिक्स और ड्रामेटिक्स के देश की सिक्योरिटी को लेकर खतरा है। जो अब से 15 दिन पहले पाकिस्तान में बैठकर अंतरराष्ट्रीय जिहाद की बात छेड़ रहा था। चुप रहिए बीच में।
ये अगर सीनियर नेता है ना, चुप रहिए। सीनियर नेता है तो चुप रहिए। आपको नहीं पता कैसे बीच में बोला था, डिबेट कैसे की जाती है? ए सीनियर नेता चुप रहिए आप जरा, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। सीनियर है तो सुनिए जरा, जैसे आपको सुना ऐसे ही मुझे सुनिए। थैंक यू। अब कमाल की बात, प्लीज बीच में मत बोलिए ना, आप ही ने बोला बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। थैंक यू। अब बड़ी कमाल की बात यह है कि एक आतंकवादी संगठन, प्लीज बीच में मत बोलिए ना विवेक जी, अभी तो अपने आप को सीनियर बता रहे थे, अपना सीनियर मान रहा हूं तो सुनने को तैयार नहीं। आप इनको प्लीज रोकेंगे, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। विवेक श्रीवास्तव जी सर, आपकी बात नोटिस हो गई है। अब कमाल आपकी बात नोटिस हो गई है, और आपको यह भी बता दें कि फिलिस्तीन हमास, थैंक यू, फिलिस्तीन हमास को फिलिस्तीन मत बताने की कोशिश करिए। अब इंपॉर्टेंट चीज, चलिए शिवम की बात पूरी हो जाए। थैंक यू। अब एक प्रदेश में एक घटना हो गई है, घटना होने के बाद इंस्टेड ऑफ सर्चिंग के हो क्या रहा है, हुआ कैसे, क्यों हुआ, क्या हुआ, पहले से ही प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है। सरकार को बदनाम करने की नीति है। कोई सरकार को बदनाम नहीं करना जा रहा है, कोई नहीं करना चाहता है, लेकिन इस आतंकवाद को देश में मत घुसने दीजिए। 2014 से पहले इस देश में जिस तरीके से आतंकवाद इस देश में देखा है ना, वो बहुत खतरनाक है। प्लीज बीच में मत बोलिए इनको, प्लीज आस्क हिम टू शट अप। विवेक श्रीवास्तव जी प्लीज, सर प्लीज, आपने बोला शिवम इंतजार कर रहे थे, आपको जो बात ऑब्जेक्शनेबल लगी या जो आप कहना चाहते हैं आपने क्रॉस भी कर दिया। सर आप सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। थैंक यू। अब उसके बाद बड़ी सिचुएशन ये हो गई है कि जिस तरीके से समर्थन अभी तक तो इस देश में सिर्फ फलस्तीन का ही करते थे, फलस्तीन के नाम पर एटलीस्ट करते थे, खुल्लम खुल्ला हमास के आतंकवादी एक एड्रेस कर रहे हैं एक राज्य में, वहां पर इस तरह के ब्लास्ट हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की हालत बेहद खराब है, जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है, और पूरे एक ही अलायंस है, विपक्ष में भी इंडिया अलायंस वाले घमंडिया वाले हैं, सरकार में भी इंडिया अलायंस वाले घमंडिया वाले हैं, और राज्य चल नहीं रहा। अगर यही हालात रहेंगे तो मतलब तुष्टीकरण में किस स्तर तक जाओगे? आतंकवादी हमारे देश में एड्रेस करने लग जाएंगे, आतंकवाद की कॉल देने लगेंगे, जिहाद की कॉल देने लगेंगे, और कहेंगे हम तो पीस के लिए काम कर रहे हैं। ये फलस्तीन का नेता नहीं था भाई, ये हमास का नेता था जो एड्रेस कर रहा था, और आपने होने कैसे दिया? आपकी सरकार ने होने कैसे दिया? आप यहां पर दिल्ली में बैठकर इजराइल के खिलाफ तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप ही के राज्य में आतंकवादी एड्रेस कर रहा है और आप उसको चुपचाप सुन रहे हैं। मुझे लगता है देखने और समझने की जरूरत है। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, 14 से पहले इस देश में ये हालात बहुत खराब रहे हैं, लेकिन आज तुष्टीकरण में इतना भी मत गिरिए कि आप जो है आतंकवादियों को सपोर्ट करने लग जाएं। देखिए, इस देश में इस्लामिक टेररिज्म को जो सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल सपोर्ट करने वाला है वो तो इस्लामिक इंटेलेक्चुअल्स तो हैं ही, लेकिन उससे भी ज्यादा बढ़-चढ़ के सपोर्ट करने वाला जो है ये वामपंथी बौद्धिक वर्ग है। वामपंथी बौद्धिक वर्ग जो है इस देश में टेररिज्म को सपोर्ट करता है, खुलेआम सपोर्ट करता है। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके साथ खड़ा होने वाला कौन है? क्योंकि दोनों कम्युनिस्ट इंपेरियलिस्ट बिहेवियर है और इस्लाम का भी बिहेवियर जो है इंपेरियलिस्ट है। दोनों हिंसा में विश्वास करते हैं। ठीक है सर, मैं आता हूं संगीत रागी जी सर, मैं आता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, कम से कम आज के दिन नहीं हंसना चाहिए आपको सर। 30 सेकंड, आपके रूल्ड स्टेट में धमाके हुए हैं तो मत हंसिए, वहां की जनता नहीं आपकी हंसी पचा पाएगी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।